औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं खिचड़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान ये रेसिपी है, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। इसको मैं बहुत ही मज़े का बनाने लगी हूँ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कुकर ले लेना है। कुकर में तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें एक छोटी सी प्याज शामिल कर देंगे। आप चाहें तो उसको देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कुकर में बनाएंगे तो उसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। प्याज को अपने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ये तो प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब मेरे पास पड़े हुए थे लहसुन के जवे। लहसुन के जवे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं, ठीक है ना। पिसा हुआ लहसुन इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह साबुत लहसुन आपने इसमें छोटे छोटे पीस करके डालने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी कि लहसुन और प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको फ़ौरन से हम मिक्स करेंगे और फिर इसमें अब कुछ मसाले शामिल कर देंगे। ये जो खिचड़ी होती है इसमें मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो थोड़ा सी मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। बहुत ही कम मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें। डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है कि मसाला जल ना जाए। जी, तो अच्छी तरह से ये जैसे ही मैंने इसमें मसाले शामिल किए तो बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ा सा ये मसाला अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये वाली दाल, जो मूंग की दाल होती है छिलके वाली साबुत, मैंने वो ली थी ब्लैक कलर की। आप चाहें तो ग्रीन कलर वाली जो साबुत मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने चावल लिए थे, 1 गिलास चावल को भी भिगो दिया और दाल को भी मैंने भिगो दिया था। जी, तो मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दाल। दाल को आपने बहुत अच्छी तरह से देख के इसमें पत्थर वगैरह ना हो और फिर उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। तकरीबन दाल जो है मैंने 15 मिनट पहले भिगो दी थी। थोड़ा-सा मैं दाल को मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा इसकी हम पकाई नहीं करेंगे। दाल अच्छी तरह से थोड़ी-सी, जैसे ही इसमें थोड़ा-सा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल का भी पानी मैंने निकाल दिया था। चावल शामिल करने के बाद अब आपने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आप पे चावल पे और दाल पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के हैं, तो उस हिसाब से आपने पानी इसमें डालना है। मैं तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी डाल के और इसको कुकर चला दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप नमक और भी इसमें शामिल कर दें। जी, तो अब कुकर का हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देते हैं और 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारी खिचड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई है या नहीं। जी, तो 10 मिनट गुज़रने के बाद मैंने जो है प्रेशर ऑफ़ कर दिया था और चूल्हे की फ्लेम जो है मैंने ढक्कन हटा के अब थोड़ी-सी नीचे से ऑन कर दी है, बहुत हल्की-हल्की। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितने मज़े की ये खिचड़ी बन गई है, बिल्कुल ढीली-ढीली, और इसी तरह बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रही थी पतली, तो मैंने थोड़ी देर चूल्हा इसका जो ऑन कर दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसकी पकाई करूँगी और इसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो आपको मैं एक और बात बता दूँ कि अगर आप प्याज शुरू में नहीं डालेंगे तो इधर आप प्याज जब आप प्लेट में सर्व कर रहे हैं तो उससे पहले आप प्याज का तड़का लगा सकते हैं। जी, तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बतानी है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके ऊपर कोई हरा धनिया, कोई कुछ भी नहीं डलता, बस ये सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की मुझे रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।